हेलो फ्रेंड, आज हम क्या जानेंगे? अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स मींस अ डिवाइस which oppose which opposes the flow of current, or you can say flow of charge through it. And what is resistance? So resistance is a property of any conductor, any device, okay, or you can say resistors which opposes flow of current or flow of charge through it. तो आज हम लोग क्या जानेंगे? तो आज हम लोग जानेंगे कि रेसिस्टर्स का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, और अरेंजमेंट करने के बाद जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. तो देयर आर टू मेथड्स इन विच वी हैव टू बी अरेंज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ रेसिस्टर्स. रेसिस्टर्स आपने मार्केट में देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है. इसमें टू टर्मिनल्स आपको देखने को मिलेंगे. इसमें टू टर्मिनल्स देखने को मिलेगा. इस तरह का सिमेट्रिकल डिवाइस होगा और इसमें अलग अलग कलर के ऐसे पैचेस बने होंगे. ये हो गए आपके रेसिस्टर्स जो कि रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं. तो टू मेथड्स है रेसिस्टर्स को कनेक्ट करने का. फर्स्ट मेथड है सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर. फर्स्ट जो मेथड है वो है सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स एंड सेकंड है पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स. रेसिस्टर्स मींस अगेन मैं बता रहा हूं, रेसिस्टर्स हो गया नाउन एंड रेजिस्टेंस क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया. ओके, तो ये हो गया. तो टू मेथड हो गया, टू प्रोसेस हो गया अरेंजमेंट करने का रेसिस्टर्स का. ठीक है, तो एक देख लीजिए, एक हमने क्या किया है, सीरीज अरेंजमेंट किया है रेसिस्टर्स का. हमने तीन रेसिस्टेंस को लिया. फर्स्ट रेसिस्टर्स का जो वैल्यू है वो R1 है. सेकंड जो रेसिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू है R2 एंड थर्ड रेसिस्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू है R3. ठीक है, हमने यहाँ एमीटर को कनेक्ट किया है. एमीटर का वर्क क्या होता है? तो एमीटर जो है वो करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है. इट मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. ये करंट को मेजर करता है. यहाँ पे ये क्या है? स्विच ऑन है. स्विच ऑन. स्विच ऑन का मतलब हो गया कि सर्किट क्या है? सर्किट बिल्कुल क्लोज है और करंट का फ्लो होगा. ओके, याद रखना है सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स में ईच रेसिस्टर्स के अक्रॉस जो होगा वो सेम करंट फ्लो करेगा. ईच रेसिस्टर्स के अक्रॉस क्या होगा? सेम करंट जो होगा वो सेम करंट फ्लो करेगा अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स. वो याद रखना है. सीरीज अरेंजमेंट में हर रेसिस्टर्स के अक्रॉस जो होगा वो सेम करंट क्या होगा? फ्लो करेगा. ओके, तो अब हम लोगों को जान लेना है और जान लेना है कि हाउ कैन वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और द टोटल रेजिस्टेंस. तो हम लोगों को इस सीरीज में जो हमने रेसिस्टर्स को कनेक्ट किया है तो इनका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? क्लियर है? तो ये इनके लिए क्या मेथड होगा? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन R1? ओके, तो R1 में आप करंट का वैल्यू जानना चाहें, ठीक है, तो वो कितना होगा? तो उसके लिए आप देख लीजिए. वैसे मैं आपको बताया हूं कि करंट तो सब में सेम जाएगा, लेकिन सीरीज अरेंजमेंट में हर रेजिस्टेंस के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होगा. एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो याद रखिएगा वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा. इट मींस V means potential difference of produced by battery or cell, you can say, is equals to V1, V2 and V3. Okay, now according to Ohm's law हमें हर रेसिस्टर के अक्रॉस क्या फाइंड कर लेना है? पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर लेना है. इट मींस V1 is equals to सारे रेसिस्टर्स में कितने करंट जा रहे हैं? I. तो V1 इक्वल्स टू I इंटू, और रेसिस्टर फर्स्ट का रेसिस्टेंस कितना है? R1. ओके, सेम V2 इज इक्वल्स टू सेकंड रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2. सेम क्या कर लेंगे? V3 के अक्रॉस जो है वो कितना हो जाएगा? तो V3 के अक्रॉस हो जाएगा I इंटू R3.
ओके, नाउ अब हम लोग इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे। सो गाइस सी हियर, ओके, V क्या हो गया, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय दिस ग्रुप ऑफ सेल, और यू कैन से बैटरी, बैटरी के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो है आपका V, ओके, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड अक्रॉस रेसिस्टर फर्स्ट इज V1, रेसिस्टर सेकंड इज V2 एंड रेसिस्टर थर्ड इज V3, ओके। बट यदि हम लोग इन तीनों रेसिस्टर्स को एक सिंगल रेसिस्टेंस कंसीडर करें, ठीक है, तो इन टोटल का वैल्यू, ठीक है, वो कितना होगा, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो वैल्यू कितना हो गया, RT हो गया, कब, सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स में, देन इट्स वैल्यू इज I into R total is equals to V1 equals to क्या है, I into R1, V2 is equals to I into R2, V3 is equals to I into R3। यहाँ पे I क्या हो गया, I कॉमन हो गया, तो I को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, देन R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, I कैंसिल हो गया, then what is the value of total equivalent resistance, you can say in series arrangement is equals to R1 plus R2 plus R3, okay. Now you can write here total resistance in series arrangement is equals to R1 plus R2 plus R3, यानी जब रेसिस्टर जो है वो सीरीज में अरेंज्ड होगा तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक सम होगा हर रेसिस्टेंस की हर रेसिस्टर के रेसिस्टेंस का, ओके। एंड यदि हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा देखते हैं कि भाई यदि जो तीनों रेसिस्टर है वो तीनों के द्वारा जो रेजिस्टेंस है वो सेम रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, तो एक नया फार्मूला आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, RS N into R। ये हो गया सीरीज अरेंजमेंट में फाइंड करने का मेथड। अब हम लोगों को जानना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कब, जब रेजिस्टेंस जो होगा वो पैरेलली अरेंज्ड होगा। तो पैरेलली जब रेजिस्टेंस अरेंज होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सो आप देख लीजिए ध्यान से, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए, I यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से तो एमीटर का रीडिंग हो गया है कि I मैग्नीट्यूड का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन ऑल रेसिस्टर्स okay are connected in parallel, that's why in first resistor whose resistance is R1 तो उसके अक्रॉस I1 करंट गया, ठीक है। जो सेकंड रेसिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है R2 उसके अक्रॉस I2 गया और इसके थर्ड के अक्रॉस I3 गया, तो टोटल I इक्वल्स टू कितना हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी याद रखेंगे कि जब रेसिस्टर्स पैरेलली अरेंज्ड होगा तो हर रेसिस्टर के थ्रू डिफरेंट करंट्स फ्लो करेगा और फिर वापस फाइनली जो है वो सारे करंट जो है ना एक जगह इकट्ठे होकर वो I के इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, V इक्वल्स टू I into R टोटल। R टोटल कब का, जब ये पैरेलली अरेंज्ड है तब का, यानी फिर हम लोग कह सकते हैं कि I is equals to V upon R टोटल। अब देखिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो है फाइंड करना शुरू करें। सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड कर लें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1। तो I1 का क्या होगा वैल्यू, तो I1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए रेसिस्टर्स जो है पैरेलल अरेंजमेंट में वो सारे रेसिस्टर्स के अक्रॉस जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका वही होगा जो बैटरी के द्वारा यहाँ पे अप्लाई किया गया है V, वो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये याद रखेंगे। पैरेलल यानी पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है, same potential difference is maintained in parallel arrangement of resistors, same potential difference is maintained across each resistors and its value is equals to the potential difference applied by the battery or you can say cell। तो यहाँ पे हम लोग I1 का वैल्यू फाइंड करें तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, सेम I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R3।
3। नाउ इनका वैल्यू को क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर लेना है। जरा इसको देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग कैसे पुट करते हैं। यहाँ तक कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आई क्या हो गया, टोटल करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। यहाँ पे एमीटर का रीडिंग हो जाएगा आई। अब आप देखिए ध्यान से, I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो भाई I इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन R टोटल। R टोटल कब, जब ये रेसिस्टर्स को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है, देन लिख सकते हैं V इक्वल टू RT इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। नाउ यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये कॉमन इसको ले लेंगे, तो V यानी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V कैंसिल, इट मींस 1 अपॉन R टोटल, और यू कैन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब, पैरेलल अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 plus 1 upon R3. This is the formula you can say to find the equivalent resistance or the total resistance when resistors are connected in parallel. Okay, so this is the new formula when the resistors are connected in parallel, and this formula is written in this way: R, okay, equivalent resistance when resistors are arranged in parallel, R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on, and students as well as friends. Okay, तो जब ये रेसिस्टर्स, सारे रेसिस्टर्स जो इनमें कनेक्टेड है पैरेलली, उनके रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि सेम होता है तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है, और वो शॉर्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, R is equals to means R total, okay, parallel arrangement, R total in parallel arrangement is equals to capital R upon N. This is the formula. Okay, तो इससे हम लोगों को फार्मूला मिल गया। और यदि सिर्फ दो रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं पैरेलली, ठीक है, और उनके अक्रॉस का क्या है, उनके अक्रॉस जो है वो उनके अक्रॉस तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, और उनका जो रेजिस्टेंस है, ओके, वो अलग अलग होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, R total in parallel arrangement is equals to R1 into R2 upon R1 plus R2। ये एक फार्मूला हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज हमने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और यू कैन से टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना हमने सीखा। कब, when resistors are connected in series and when resistors are connected in parallel। तो स्टूडेंट्स एज वेल एज फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को ये चीज पढ़ाता हूँ, मेरा मेथड अच्छा लगे तो कृपया हमें आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि मैं और भी मोटिवेट हूँ और आप लोगों को और भी अच्छे इस तरह से एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के सामने लाऊं, और आपका जो है वो नॉलेज को मैं बूस्ट करूं। थैंक यू फ्रेंड।